नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जीके के हमने लगभग 15 से 16 टॉपिक कवर किए हैं। बहुत अच्छे से मैंने वो टॉपिक कवर करा दिए हैं। आप उनको रिवाइज करते हैं, ठीक है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मैथ पढ़ना। आज से हम मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। काफी टाइम से बच्चों के कमेंट आ रही थी कि सर मैथ करा दीजिएगा, तो आज से हम मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से मैंने जीके आपको कराई ना, बिल्कुल इजी तरीके से, चाहे किसी को आज तक मैथ आता हो या ना आता हो, लेकिन आज के बाद इस क्लास के बाद आपको मैथ 110% मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन शर्त एक है, आपको बस खाली एक चीज करनी है कि मैथ मुझे सीखना है, ठीक है। जो एक नेगेटिव में इमेज बनी हुई ना मैथ की कि मैथ हमारे उसका दो है नहीं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैथ हमसे तो नहीं होगा, लेकिन मैथ ना आने के बहुत सारे रीजन रह सकते हैं। खाली स्टूडेंट की गलती भी नहीं होती कि स्कूल टाइम पर इतने अच्छे टीचर ना हो, ठीक है, या इतने फोकस से आपने ना पढ़ाई की हो। बहुत सारे रीजन रह सकते हैं। लेकिन मैथ के बगैर सरकारी नौकरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो मैथ के बगैर सरकारी नौकरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि इस सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मैथ अकेला ऐसा सब्जेक्ट है। हमारे सर कहते थे कि मैथ आया और नौकरी लगी, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैथ आया आप नौकरी लग जाओगे। मैथ आपका ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ओरिजिनल सब्जेक्ट है। आपने एक बार मेहनत कर ली ना मैथ पे, एक बार सीख लो आप इसको, थोड़ी मेहनत कर कर बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार मेहनत करनी पड़ती है उस सब्जेक्ट के पीछे, ठीक है। और मैं पढ़ाऊंगा आपको, मेरी गारंटी है कि आपको मैथ मैं सिखाऊंगा। लेकिन आपको खाली करना क्या है, प्रैक्टिस। वो आप पे डिपेंड करेगी भाई। मैं तो कर नहीं सकता आपके नाम की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप जितना मैं सिखाऊंगा उसकी प्रैक्टिस करनी होगी बार बार। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ये आज की ये बस एक डिस्कशन कह लीजिए, इंट्रोडक्शन कह लीजिए मैथ का। आज की क्लास हमारी यही रहेगी कि मैथ ना आने के क्या क्या रीजन है। एक तो हमारा जो बेसिक मैथ है ना, क्या है, पहले याद बात करते हैं। आज का हमारा जो आज से मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मैथ हमारा सबसे बड़ी समस्या क्या है मैथ ना आने की, बेसिक मैथ ये क्लियर नहीं है। मैथ ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैथ क्लियर नहीं है। बेसिक मैथ क्लियर नहीं है आपका। देखो, चाहे मार्क कितनी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जो उसका आधार होता है वो उसकी नींव पर डिपेंड करता है। क्लियर? तो इसी तरीके से मैथ की बात करूं मैं, तो मैथ में चाहे आपका जनरल मैथ हो या किरण की बुक, कुछ भी, आपका बेसिक मैथ क्लियर होगा, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो आप किरण की बुक, ल्यूसेंट, कोई भी बुक कर दोगे। मैं बेसिक मैथ से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज कराऊंगा, चाहे आपको आज तक पहाड़े आते हो या ना आते हो, स्क्वायर आते हो या ना आते हैं, या क्यूब आते हैं या नहीं आते, मैं सिखाऊंगा आपको, मेरी गारंटी है। बेसिक मैथ से लेकर किरण तक की बुक करेंगे हम इस एक एग्जाम क्रैकर चैनल है जो हमारा, ठीक है। तो आज से मैथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैथ देखो, एक तो बेसिक मैथ आपको ऐसा सिखाऊंगा, उसके बाद जनरल मैथ, फिर किरण की बुक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक भी स्टेप मिस हो गया ना तो मैथ नहीं आएगा भाई, बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चों का बेसिक मैथ क्लियर भी होगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिनको नहीं आता उनको टॉपिक आ जाएंगे। तो आप इन चीजों को इग्नोर ना कीजिएगा। और इससे बेटर टाइम मैं कहूँ, बताऊं तो आपको, इससे बेटर टाइम नहीं होता। मैं बेटर टाइम नहीं आ सकता मैथ सीखने का। ना तो आप कोई एग्जाम की जल्दी, बिल्कुल फ्री, किसी तरीके का कोई भी बर्डन नहीं हमारे कि 2 महीने बाद एग्जाम है, उसके लिए जल्दी सिलेबस कवर करना होगा। अब मैथ सीखने का सबसे बेटर टाइम है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस टाइम का जो यूज कर रहे हैं ना, वो लाइफ में सक्सेस हो जाएगा।
और बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे। जब भी दोबारा से ये एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो उन बच्चों से आगे स्टैंड करेगा वो स्टूडेंट। क्लियर? तो आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहिएगा। और ठीक है, और मैथ आने देखो, मेरा मानना है कि मैथ और मैथमेटिक्स की बात करें, जमा, घटा, भाग, गुणा, जिस स्टूडेंट को ये चीज आ गई ना, जमा घटा भाग गुणा, पूरे अर्थ मैथमेटिक्स में यही चीज है। अगर जमा घटा नहीं आती, भाग गुणा नहीं आती, मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन एक +2 पास स्टूडेंट, उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि उसको ये चीजें आती हो, नहीं आती तो मैं सिखाऊंगा उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ये चीजें ना आने की। आपका इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज है, एक इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। मैं करूंगा इंटरेस्ट क्रिएट, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट धीरे धीरे बनाना होगा। मैथ आप सीख जाओगे, गारंटी है। मैं लिख कर देता हूँ, अगर जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी की, 110% आपका मैथ ऐसा हो जाएगा कि मैथ मैथ में एक भी नंबर नहीं घटेगा। मैथ एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एक बार तैयारी कर ली ना, पूरे के पूरे नंबर दे देता है। अगर एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 के 25 नंबर लिए जा सकते हैं। जीके में, इंग्लिश में, इन चीजों में कोई गारंटी नहीं है कि पूरे के पूरे नंबर आ जाए। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरे के पूरे नंबर आ सकते हैं इसमें। और मैथ जनरली बच्चों को आता नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा जिसको मैथ आ गया और बच्चों से कंपटीशन के जो एग्जाम है उनसे 2 कदम आगे होगा। ठीक है, तो मैथ मैं सिखाऊंगा। बस खाली आपने जो डर है ना, मैथ का डर, मुझे मैथ नहीं आएगा, बस वो निकालना होगा। और बस खाली आपने क्या करना, मेरे को मैथ सीखना है। स्टार्टिंग में मेरे को मैथ नहीं आता था, रियलिटी बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी नहीं आता था मैथ मेरे को, बिल्कुल भी। बस खाली एक जिद थी कि मैथ सीखना। 10th की बात करूं तो मेरे खाली 40 नंबर होंगे मुश्किल से मैथ में। उसके बाद धीरे 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 धीरे, देखो टाइम लगेगा। मैं नहीं कहता कि 30 सेकंड में मैथ सिखा दूंगा या एक क्लास के बाद आप मैथ प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये यूट्यूब पर आप जाओगे ना, बहुत सारे चैनल हैं। आज के बाद मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 सेकंड के बाद मैथ सीख जाओगे, ऐसा है। ये खाली गुमराह करने वाली बातें हैं, खाली गुमराह करने वाली बातें हैं। क्लियर? तो मैथ मैं सिखाऊंगा, इस तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा लेवल बिल्कुल जीरो है, जीरो लेवल है। मैं कहता हूँ चाहे माइनस की जीरो हो, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। शर्त एक है, शर्त एक रहेगी कि आपको भी खड़ा होना पड़ेगा मेहनत करने के लिए। मेहनत तो वही करनी पड़ेगी, और इससे बेटर टाइम नहीं है मैथ सीखने का। सच में मैं कह रहा हूँ, इससे बेटर टाइम नहीं है मैथ सीखने का। इस टाइम का जो यूटिलाइज कर गया वो सक्सेस हो जाएगा, गारंटेड। क्लियर? तो मैथ मेरे हिसाब से एक ये क्लास खाली मैंने इंट्रोड्यूस कराने के लिए रखी थी कि मैथ के बारे में बातचीत करेंगे हम, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। तो पहले हम बात करेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ आपको मैं ऐसा सिखा दूंगा कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर जनरल मैथ पढ़ेंगे, फिर एसके वगैरह की बुक कराऊंगा, फिर किडनी की बुक। मैथ की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी बिल्कुल भी। फिर उसके बाद सीख जाएंगे, फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे मैथ की। मैथ इतना सिखा दूंगा आपको कि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? अर्थ मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप मेहनत आपको कोई नहीं होगी भाई। मेहनत आपके नाम की मैं तो कर नहीं सकता। मेहनत आपको बिल्कुल एक बार इस सब्जेक्ट के पीछे करनी होगी, और एक बार मेहनत कर ली ना इस सब्जेक्ट के पीछे, तो मैथ एक बार मेहनत कर लो, आ गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन, उसके बाद खाली रिवीजन होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा इसका मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। कोई भी आप काम स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, उसके बाद धीरे धीरे धीरे
सेट हो जाएगा होगा। ठीक है, तो मैथ बिल्कुल, मैथ पे आपकी कमांड आ जाएगी मैथ पर बिल्कुल। हम बेसिक मैथ में स्क्वायर, क्यूब, पाड़े, जमा, घटा, भाग, गुणा, भिन्न और बेसिक, हर बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथ में। ठीक है, तो मैथ आप पढ़ते जाइएगा, सीखते जाइएगा। क्लियर? तो ये आज कुछ बातें आपसे डिस्कस करने के लिए मेरा मन था कि मैथ पढ़ने से पहले हम इन चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे मैंने कहा कि चाहे जीरो नहीं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैथ मेरा जीरो है बिल्कुल, और सब्जेक्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ चाहे -0 मैं सिखाऊंगा गारंटेड, लेकिन मेहनत तो आपको करनी होगी, मेहनत आपको करनी होगी भाई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक इमेज है ये किसी भी सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर साइंस नहीं आती, कि इंग्लिश नहीं आती, ये एक इमेज जो माइंड में क्रिएट होगी ना, उसके बाद चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगनी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। और जनरली बच्चे कहते हैं कि मैथ नहीं आता सर, और सब्जेक्ट सारे हो जाते हैं। तो मैथ एक इमेज है यार, इमेज एक नेगेटिव इमेज बन गई ना जिस चीज की, वो चीज कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी, किसी भी सब्जेक्ट के प्रति हो सकती है वो चीज। ठीक है, तो बस खाली आपको ये चीज जो माइंड में बैठी होगी ना, माइंड में कोई वो चीज डिलीट करनी होगी कि मैं मैथ नहीं सीख सकता। ठीक है, तो आपके लिए इससे बेटर टाइम मैथ सीखने का नहीं हो सकता। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि इससे बेटर टाइम मैथ सीखने का नहीं है। जिक्की के जिस तरीके से मैंने 15 टॉपिक करा दिया, आप जाकर देख सकते हो कितनी इजी तरीके से मैंने टॉपिक करा रखे हैं। इसी तरीके से मैथ कराऊंगा, गारंटेड मैथ सिखाऊंगा। लेकिन मेहनत, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेहनत आपकी होगी। ठीक है, मैं मेरे जो हिस्से की मेहनत है मैं कर सकता हूँ, और जो आपके हिस्से की वो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए जल्द ही मैं या तो कल से स्टार्ट कर दूंगा क्लास, या परसों से बेसिक मैथ हम पहले पढ़ेंगे। 10 से 12 क्लास में बेसिक मैथ खत्म, बिल्कुल बेसिक मैथ 10 से 12 क्लासों का होता है, उसमें हम कवर कर लेंगे बेसिक मैथ। ठीक है, उसके बाद जनरल मैथ होता है जो वो करेंगे। उसके बाद किरण की बुक या एसके की बुक जो भी है, उसके बाद हम करते जाएंगे। तो पढ़ते रहिएगा। आपसे बस इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज की ये वीडियो बनाई गई है। ओके, तो मैथ से मत घबराइएगा, मैथ की तैयारी मैं कराऊंगा आपको, बिल्कुल 0 लेवल से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।